સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, संधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम यह तय करके आए हैं कि पूरे वर्ष के दौरान हमें किन टॉपिक्स पर, किन मुद्दों पर अपने व्याख्यान आयोजित करने हैं। ध्यान रहे कि संधान पिछले वर्षों से, कई वर्षों से यह कार्य बहुत सुचारू रूप से करता आ रहा है और हमारी यह कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे वक्ताओं को यहाँ पर लाएं और हम अपने विद्यार्थियों और जो हिंदी प्रेमी हैं उनको इससे लाभान्वित करें। इस बार जो हम लोगों ने सूची तैयार की है वह गुजरात के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं और कहीं न कहीं वो कृतियाँ चाहे प्रथम वर्ष हो या द्वितीय या तृतीय अथवा एमए के वर्गों में चल रही हों, ऐसी कृतियों को लक्ष्य में रखकर हमने टॉपिक्स आयोजित किए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक्स किस प्रकार के हैं। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, जो आज का विषय है। इसके बाद कवितावली का काव्य सौंदर्य। प्रायः यह देखा जाता है कि तुलसी की किसी न किसी कृति या उसके अंश को लेकर के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में रखा जाता रहा है। सूफी काव्य और चंद्रायन, कभी कभी पद्मावत या चंद्रायन दो में से एक किसी न किसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में रखे जाते रहे हैं। विनय पत्रिका में भक्ति भावना, नरोत्तम दास का सुदामा चरित, कृष्ण भक्त रसखान की कविता, रामचंद्रिका में केशव की कविताई, घनानंद की विरह वेदना, बाजार संस्कृति और अंधेर नगरी, आधुनिक महाकाव्य और प्रिय प्रवास, प्रेम और भक्ति का काव्य, उद्धव शतक, छायावादी रचना कामायनी, सरोज स्मृति एवं राम की शक्ति पूजा, लोकप्रिय काव्य रचना मधुशाला, रश्मरथी में समकालीन संदर्भ, गज़ल का नया आयाम साये में धूप, तार सप्तक और प्रयोगवाद, पौराणिकता में समकालीनता शंभु, ऐतिहासिक नाटक कोणार्क, सत्ता की राजनीति और बकरी नाटक, रामचंद्र शुक्ल और चिंतामणि, बाण भट्ट की आत्मकथा एक मूल्यांकन, राग दरबारी एक व्यंग दृष्टि, दिव्या का महत्व, कृति परिचय बल चनमा, दलित चेतना और सलाम कहानी संग्रह, कली कथा वाया बाईपास, कस्तूरी कुंडल बसे। इस तरह के यह 28 टॉपिक्स अब तक तैयार हुए हैं और इन पर हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे वक्ताओं को यहाँ पर लाएं और उनसे हम सभी लाभान्वित हों। तो आज का जो विषय है, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ है महान, और महान चूँकि हम सभी जानते हैं कि कबीर की रचनाएं उन्हें सिद्ध कर देती हैं। कबीर एक ऐसे समय में हुए जब यानी ईस्वी सन 1400 के आसपास, जब गुलामी का दौर शुरू होने वाला था, अर्थात मुसलमानी शासन हमारे यहाँ पर आना शुरू होता है और एक तरह से आक्रांता के तौर पर वो आते हैं, शासक के तौर पर नहीं आते, आक्रांता के तौर पर आते हैं और लूट मार करने की। और उसके बाद जो मुग़ल शासन स्थापित होता है तब की सारी स्थितियाँ बदलते और कई तरह से जो ऊपर विघटित होती घटनाएं दिखाई देती हैं, उन सब का सार यहाँ कबीर की रचनाओं में देखने को मिलता है। कबीर का सामान्य जीवन परिचय अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऐसे श्याम सुंदर दास आदि कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपनी तिथियां बताई हैं। कुछ तिथियों में कुछ 2-4 वर्षों का अंतर है, तो कई तिथियों में कई वर्षों का अंतर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जन्म 1455 यानी सन 1398 में
उनका जन्म मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और तमाम कबीरपंथी साधु। परंतु एक साल के बाद ही यानी 1456 में रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास उनका जन्म मानते हैं। संवत 1420 के आसपास डॉक्टर पीताम्बर दत्त और परशुराम चतुर्वेदी उनका जन्म काल मानते हैं। इस संदर्भ में एक दोहा जो आमतौर पर प्रचलित है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भये। जिस तरह उनके जन्म काल को लेकर अब तक कोई निष्कर्ष रूप से एक बात नहीं कही जा सकी है, उसी तरह उनके मृत्यु को लेकर भी कोई बात अब तक नहीं बन पाई है। संवत 1455 में जो विद्वान जन्म मानते हैं उन लोगों ने, उसमें रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास भी शामिल हैं, उन लोगों ने 120 साल के आसपास यानी संवत 1575 में उनकी मृत्यु मानी है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पवन में पवन। संवत 1505 में मृत्यु मानने वालों में डॉक्टर पीताम्बर दत्त और डॉक्टर पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। कबीर का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में प्रायः मतभेद रहा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, किंतु लोकलाज बचाने की खातिर उसने लहरताला तालाब के पास इन्हें छोड़ दिया था और नीरू तथा नीमा नामक दंपति जो जुलाहे का कार्य करते थे वो उन्हें पाए और उनको ले जाकर के यानी कबीर को ले जाकर लालन पालन करते हैं और यही कबीर आगे चल करके जुलाहे का काम करते हैं। कबीर की रचनाओं में कहीं कहीं कोरी शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो कुछ लोग इन्हें कोरी जाति का मानते हैं, लेकिन समग्र रचना को पढ़ने और समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने को जुलाहा मानना विशेष पसंद करते हैं और उनकी रचनाओं में इसरा मुस्लिम संस्कृति के भी लक्षण देखे जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उनका जन्म भले ही हिंदू परिवार में हुआ हो, किंतु वे बाद में उनका लालन पालन मुस्लिम परिवार में होता है, जिसका प्रभाव उन पर देखा जाता है। कबीर के व्यक्तित्व को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय, युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। इस बात के ही आधार पर हम कबीर को सही परख सकते हैं, क्योंकि वे जन्म से जिस तरह निष्कासित और अस्पृश्य रहे और कर्म से जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ही नहीं पूरे समाज को एक नई दिशा दी, यह बात उन पर पूरी तरह से ठीक बैठती है। कबीर की रचनाओं को बीजक में संग्रहित किया गया है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे और ऐसे किसी भी संग्रह का उन्होंने अपने हाथों से नहीं लिखा होगा। उनकी अनुयायी या बाद में जो कबीरपंथी हुए उन लोगों ने इन रचनाओं का संकलन किया होगा और इन संकलन को बीजक कबीर बीजक के रूप में हम जानते हैं और इसके 3 अंग मुख्य माने गए हैं। हालांकि इसके अन्य अंग भी हैं जिसकी चर्चा उल्लेख हम बाद में करेंगे, लेकिन साखी, सबद और रमैनी इसके मुख्य 3 अंग हैं। साखी के अंतर्गत संस्कृत के जो साक्षी का अपभ्रंश रूप है उसके अंतर्गत ये देखते हैं कि उपदेश परकता, नीति व्यवहार, ज्ञान वैराग्य, कबीर की साखी में संत मत पाखंडों का विरोध, व्यवहारिक ज्ञान की बातें, अध्यात्म संबंधी ज्ञान आदि का निरूपण हुआ है। वास्तव में संस्कृत में साक्षी का जो अपभ्रंश रूप हुआ वही साखी है और इसमें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी घटना को तटस्थ रूप से देखता है और उन तटस्थ रूप से बयान करता है, आँखों देखी तटस्थ घटना को तटस्थ बयान जो किया जाता है उस वही बयान कबीर की दोहों में, साखियों में हमें देखने को मिलता है। साखी अधिकतर दोहा छंद में लिखी गई है और इन साखियों में उपदेश परकता खास देखने को मिलती है। सबद या शब्दी दोनों एक ही शब्द के अर्थ में प्रयोग हुए हैं। सबद का अर्थ है गुरु का उपदेश।
इसमें भी उपदेश और नीतिपरक बातों के साथ वैराग्य, सिद्धांत निरूपण, विरह मिलन, उलटवासी संबंधी पद शामिल हैं। ये पद अपनी भाव प्रवणता और गेयता के कारण पाठकों को सहज ही अपनी ओर लुभाते हैं। हालांकि उलटवासी में पाठकों को बहुत तकलीफ हो सकती है। रामायणी को लेकर के परशुराम चतुर्वेदी जी का मानना है कि यह रामायण शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोहा चौपाई की तरह लिखी गई यह रामायणी को शतपदी, अष्टपदी, 12 पदी आदि में विभक्त किया गया है। इसके अलावा जैसा कि हम पहले कहा है कि बीजक के कई और अन्य अंग हैं, उसमें चौतीसा, कहरा, बसंत, हिंडोला आदि का उल्लेख होता है। संत काव्य के अंतर्गत कबीर की चर्चा होती है, तो संत काव्य पर किन सिद्धांतों का, किन आंदोलनों का, किसका प्रभाव रहा है, यह बात भी हमें संक्षेप में जान लेना चाहिए। तो संत काव्य जो कि 1400 सन से पहले ही जो उसके प्रभाव महाराष्ट्र कवि ज्ञानदेव और नामदेव के प्रभाव से हिंदी में आता है, और उसके पहले जो सिद्धों और नाथों का प्रभाव था, वे सारी बातें संत काव्य में हैं। हिंदी संत काव्य की जहाँ तक बात करते हैं, तो सिद्धों और नाथों के प्रभाव में इन्होंने रूढ़ियों को दूर करने की बात, बाह्य आचारों और कर्म कांडों के विरोध की बात, हठ योग और कुंडलिनी जागृति तथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध आदि ऐसी बातें हैं जो सिद्धों और नाथों से सीधी सीधी प्रभावित दिखती हैं। दूसरी बात आती है अद्वैतवाद और वैष्णव भक्ति आंदोलनों का प्रभाव। अद्वैतवाद में ऐसा कहा गया कि जीव और ब्रह्म की एकता ही है, सिर्फ माया का भेद है। जो माया है वही रास्ते में बाधक बनती है, अन्यथा जीव और आत्मा एक हैं। गुरु के बिना माया से छुटकारा नहीं पा सकते, इसीलिए इन कवियों ने गुरु के को विशिष्ट महत्व दिया है। इसके आगे महाराष्ट्रीय संतों का प्रभाव, जिसमें वारकरी संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव आदि का प्रभाव भी संत काव्य पर लक्षित होता है। कई बार ऐसा देखा जाता रहा है कि संत काव्य के लोगों ने सामाजिक कुरीतियों आदि का विरोध किया है। सामाजिक कुरीतियों को विरोध में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो बाद के लोगों को काफ़ी खटकती रही हैं। हालांकि उनके काव्यत्व को लेकर और सामाजिक कुरीतियों को विरोध, इन दोनों बातों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। कबीर के काव्यत्व को लेकर और उनके जो एक तरह से फकराना अंदाज है उसको लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बीच की जो बातें हैं उसकी चर्चा भक्ति काल की संबंधित किताब डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद कही है। हम इसके बाद यह भी देखते हैं कि मुसलमानी प्रभाव कैसे इन पर पड़ता है। संत काव्यों पर मुसलमान लोग हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अवतारवाद का खंडन करते हैं, और इसमें ही सूफियों में जो प्रेम की भावना है वह भी हम देखते हैं कि एक संत काव्य में हमारे सामने आती है। तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक स्थितियां थी उसकी प्रतिक्रिया हुई है। हम जानते हैं कि इन संत कवियों में कई पिछड़ी जातियों से थे, जैसा कि नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रैदास चमार, सदना कसाई, सेना नाई, दादू बुनकर आदि कई विभिन्न पिछड़े वर्गों से आते हैं। इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीरमगाम से डॉक्टर रामशंकर पुजारी जी। रामशंकर पुजारी जी से चर्चा करते हुए हम जानना चाहेंगे कि कबीर का स्थान कहाँ पर है और कबीर किस तरह से भक्ति काल में हमारे सामने आते हैं। सर जी नमस्कार। शुक्ला जी, आपने कबीर के विषय में, उनके समय के विषय में और संत साहित्य पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभावों के बारे में, विभिन्न विद्वानों के कोटेशंस देकर उनकी रचनाओं को लेकर के आपने कबीर के जन्म और उनके व्यक्तित्व आदि को लेकर के जो जानकारियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के लिए वो बहुत उपयोगी होंगी। आज का आपने जो ये विषय रखा है वो विषय है मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अब कबीर पर बात करना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत फैला हुआ और बहुत विद्वता मांग लेने वाला ये विषय है।
लेकिन ये बहुत अच्छा किया कि आपने बस एक मुद्दा जो रखा, मन न रंगाए, यानी केंद्र में आपने मन को रखा। हाँ जी सर, मैं इसमें ये आपसे जानना चाहूँगा कि कबीर के कई पदों में, कई दोहों में जो मन है जी, वो बार जी, बार जी। आता है। शायद कहीं कबीर ऐसा कहना चाहते हैं कि मनुष्य यदि मन को जी, अपने जी, काबू में कर ले मैं- तो मैं- काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है। जी, मैं आ रहा हूँ मैं वही आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आपने कहा कि कई पदों में, मैं तो समझता हूँ ये भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है कि कबीर ने अपने अधिकांश पदों में मन शब्द का प्रयोग किया है। मन ही जो है उनके पद का, उनकी भक्ति का, या ऐसा कहें कि कबीर का सर्वस्व ध्यान जो है वो मन पर है, केंद्रित है। जी। उनकी कविता जो है मन पर आधारित है। और ये आपने बहुत अच्छा विषय, मन न रंगाए। तो हम आज इस टॉपिक में इसी बात को केंद्र में रखकर अपनी बात करेंगे। कबीर पर पिछले साल भी जो है व्याख्यान आपने दिलवाए थे और बहुत अच्छा चौहान साहब और लोगों ने, और कबीर की जो भक्ति भावना है, कबीर का जो स्थान है, कबीर के जो गुरु संबंधी विचार हैं, कबीर में प्रेम है, कबीर में विरह है, और जो सारी बातों का हम अध्ययन करते हैं, विद्यार्थियों को करवाते हैं। लेकिन आज जो है ये एक अलग से आपने जो ये सोचा है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी मन को केंद्र में रख कर के कबीर संबंधी कुछ बातें जो है आपसे बताना चाहूँगा। विद्यार्थियों को भी कबीर का एक नया रूप जो है वो सामने दिखाई दे, शायद कुछ ऐसा दे सकूँ मैं। तो बात ये है कि कबीर एक संत थे, ये पहले हमें स्वीकार कर लेना पड़ेगा। स्वतंत्रता से पहले कबीर की जो स्थापना है, कबीर की जो मान्यता है समाज में, वो एक संत के रूप में रही है। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी इस बात का गवाह है कि कबीर को कभी कवि के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता के बाद फिर विद्वानों ने ये कोशिश की और कबीर को जो है समाज सुधारकों के मोहल्ले से निकाल करके और कविता के मोहल्ले में घसीट लाए। यहाँ रामचंद्र शुक्ल शायद पसंद जी, नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं जी, सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पसंद ना पसंद की बात नहीं है। मैं एक